हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने अभी तक जितनी चीजों के बारे में पढ़ा है, आज हम उसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हमने अभी तक और ये जो महत्वपूर्ण तिथि होने वाली हैं, ये मौर्य डायनेस्टी की होने वाली है। मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य की होने वाली हैं। क्या ये महत्वपूर्ण तिथियां? ये महत्वपूर्ण तिथियां मौर्य डायनेस्टी की होने वाली हैं। तो देखिए, मॉडर्न डायनेस्टी में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका महत्वपूर्ण तिथि याद करना, मतलब वो तिथि याद करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है? तो फटाफट से आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इन तिथियों को नोट करिए। देखिए, ये वीडियो 10 मिनट की हो सकती है क्योंकि ज्यादा तिथियों के बारे में वर्णन हुआ नहीं है। तो देखिए, इन तिथियों को जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आपका तिथि वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो चलिए, अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों को। तो पहली तिथि है, पहले तिथि है क्या? पहले तिथि है, मैं आपको बुक के द्वारा बता रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो। तो पहली तिथि आपको दी जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो सिंहासन पे कब बैठे, वो सिंहासन पे कब बैठे। तो इनकी सिंहासन पे बैठना, इन्होंने कब बैठा था? इन्होंने 322 ईसा पूर्व में सिंहासन पे बैठा। यहां लिखा गया चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर हो रही है, मौर्य लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हो रहा है। तो और ये कब होता है? ये देखिए, ये जब राज्याभिषेक होता है तो इन्होंने नंद वंश को मिटाने के पश्चात, क्योंकि ये मगध साम्राज्य चला था ना, ये मगध के राजा थे। तो जब नंद वंश का अंत होता तभी ये अपना राज्याभिषेक कराते हैं और तब से ये होता है मगध एम्पायर के मालिक हो जाते हैं। क्योंकि उससे पहले अगर ये इनका राज्याभिषेक होता, इनका राज्याभिषेक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हें तो चाहिए था मतलब इनको चाहिए था क्या? इनको चाहता था कि मगध डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी ऐसे मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके था किसका शासन? नंद का शासन था। तो नंद विनाश के बाद, नंदों की विनाश के बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। पहला आपका टॉपिक। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस युद्ध कब होता है? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में जो सेल्यूकस रहता है वो कौन सी नदी? सिंधु नदी को पार करके चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा तक पहुंच जाता है वापस युद्ध करने के लिए। पहले तो इनका साथ ही रहता है, लेकिन बाद में दुश्मनी हो जाती है और तब इनका युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस भैया हार जाते हैं और इन्हें अपने एरिया का 4 राज्य देना पड़ता है, 4 प्रांत। कांधार, काबुल, कम्बोज, हेरात। ये मतलब कांधार, काबुल,
कंबोज हेरा, ये 4 इनको राधिक देने पड़ते हैं। और 305 ईसा पूर्व में इनकी युद्ध होती है, सेल्यूकस का युद्ध, सेल्यूकस का युद्ध और चंद्रगुप्त। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन की बात कर दिया है तो इसमें अभी 17 साल का फर्क है, 17 साल का फर्क है। अब देखिए उसके बाद, इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए इसमें अगर डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो इसमें डिफरेंशिएशन कुछ 507 साल का समय है, 7 साल में ही मर जाते हैं डिफरेंशिएशन में, इतना इनका है। अब उसके बाद अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं बिंदुसार मौर्य पे। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। इससे पहले आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, इसे आप नोट कर लें। तो हो गया आपका, चलिए इसे आप इसे इरेज कर देते हैं। इसे इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद अब हम किसके बारे में, बिंदुसार मौर्य की प्रमुख तिथियों के बारे में जानते हैं। बिंदुसार मौर्य, तो अब थोड़ा बिंदुसार मौर्य के बारे में जानते हैं। बिंदुसार मौर्य के टाइम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी, ऐसी महत्वपूर्ण घटना मतलब महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी कि जिससे बिंदुसार मौर्य में कुछ परमाणु चीजों के बारे में मिल सके। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो या करना जरूरी है। पहला जैसे बिंदु सार का ना, अब जानते हैं तो पहला इसमें निकलता है बिंदुसार का राज्याभिषेक। बिंदुसार मौर्य का राज्याभिषेक कब होता है? ये बिंदुसार मौर्य का राज्य अभिषेक कब होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इनका राज्याभिषेक होता है 298 ईसा पूर्व में, इनका 298 ईसा पूर्व में ये राज्याभिषेक करते हैं। और इसकी मृत्यु, इनकी मृत्यु भी साथ में लिख देते हैं। मृत्यु 273 ईसा पूर्व। देखिए ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर डिफरेंशिएशन की बात की जाए 98 और 73 3 70 70 3 10 20, मतलब इसमें 25, इसमें देखिए 25 वर्ष इन्होंने शासन किया और इनके पिता ने 24 वर्ष का शासन किया। लेकिन तब भी इनके समय कुछ महत्वपूर्ण घटना नहीं हो, उनके समय में महत्वपूर्ण घटना हो। अब चलिए जानते हैं हम किसके शासनकाल में। अब हम जाएंगे अशोका द ग्रेट के बारे में।
अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। अब इनका राज्य सिंहासन के बारे में आप जान लेते हैं कि इन्होंने कब शासन किया था। जी, इन्होंने 273 में यहाँ पर देखिए मैं राज्याभिषेक इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। इन्होंने डायरेक्ट सिंहासन को हथिया लिया था, यानी डायरेक्ट अपने अधिकार में ले लिया था सिंहासन को, यानी गैर कानूनी टाइप से इन्होंने किया था। अगर इनकी राज्याभिषेक की बात करें तो 269 में इन्होंने अपने आप राज्याभिषेक अपना करवा लिया था ईसा पूर्व में हो गया था। अब चलिए जानते हैं अब कलिंग का युद्ध, इनमें फेमस है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध देखिए 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद कलिंग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद इनके शासनकाल में कुछ ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। हाँ, उसके बाद इनके धर्म के बारे में थोड़ा डिटेलिंग है कि इनके धर्म को इन्होंने अपनाया था, और कुछ डेट्स दिए गए हैं जो कि इनके महान कार्य पहले के उतना महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं उसे आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, उसके बाद इनकी मृत्यु लिख लीजिए आप। मृत्यु इनकी होती है 232 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब डेट स्थापना खत्म कब होता है वो मैं बोल के बताता हूँ। अब महत्वपूर्ण जो कि हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है, तो इनका जो मौर्य साम्राज्य है तो इसका जो विनाश होता है और इसके बाद जो शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है, मतलब नए साम्राज्य की स्थापना होती है, शुंग मतलब न्यू कह सकते हैं। तो जो अगले डायनेस्टी की स्थापना होती है तो इनकी डायनेस्टी 184 BCE में डिस्ट्रॉय हो जाना है। कौन सा? MD मौर्यन डायनेस्टी का खत्म प्रभुत्व। अब इसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना होती है। किसकी? एक नए राजवंश की स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य के मिटने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना होती है। उस राजवंश का नाम है शुंग डायनेस्टी, जिसका लाइव क्लास कल होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग उस लाइव क्लास में जुड़िएगा, और उस लाइव क्लास का लिंक आपको अभी दे दिया जाएगा। आप उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको क्या इसमें डाउट है, कोई आप कैसा आपको लगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब हम मिलेंगे आपको लाइव क्लास में, तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इसे नोट कर लीजिए, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे हम आपको लाइव क्लास में। अब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर करना ना भूलें।